अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रोज़ा इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है, अल्लाह का हुक्म है और हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। रोज़े के ज़रिए से अल्लाह ताला ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारी चाहते असल नहीं है, तुम्हारी ख्वाहिशें असल नहीं है, बल्कि असल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है, असल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। वो चीज़ें जो अभी रोज़े से पहले हलाल थी, रोज़े से पहले तुम्हारे लिए जायज़ थी, तुम्हारा खुद अपनी मेहनत से कमाया हुआ माल, तुम्हारी निकाह करके लाई हुई बीवी, रोज़े की नियत करते ही ये दोनों चीज़ें हराम हो जाती हैं। और हर मुसलमान मर्द और औरत रोज़ेदार खुशी खुशी अल्लाह के इस हुक्म को कबूल करता है और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के इस हुक्म के सामने फना कर देता है। कुरान और हदीस में रोज़े के बड़े फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला हर अमल का बदला 10 से 700 गुना तक बढ़ा देते हैं, लेकिन रोज़े के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। और एक हदीस में है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, कि रोज़ा इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रखा है, लिहाजा इसका बदला मैं हूँ। और इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है कि रोज़ेदार को अल्लाह मिल जाए। और जिस शख्स को अल्लाह मिल जाए, जिसके साथ अल्लाह का साथ हो जाए, फिर उसको किसी और की ज़रूरत क्या बाकी रह जाती है। हदीस शरीफ में आता है कि एक जन्नत में एक दरवाज़ा है जो सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदारों के लिए बनाया गया है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे और बेरोज़ेदार को उसमें दाखिल होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम रैयान है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। इसी तरह से एक हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं करते हैं, यानी रोज़ेदार जो कुछ भी मांगता है, अल्लाह से जो कुछ भी सवाल करता है, अल्लाह उसके उस सवाल को पूरा करते हैं, उसकी उस हाजत को पूरा करते हैं। जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने वो हाथ उठा करके दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी उस दुआ को सुनता है, उस दुआ को कबूल करता है और उसके उस सवाल को पूरा करता है, यानी रोज़ेदार की दुआएं रद्द नहीं की जाती हैं। इसी तरह एक हदीस में आता है, हमारे ख्याल के मुताबिक तो ये है कि रोज़ा रख कर के इंसान के जिस्म के अंदर ज़ौफ़ और कमज़ोरी पैदा हो जाती है, लेकिन हदीस की रोशनी में बात वाज़ेह होती है कि रोज़े के ज़रिए से जहाँ रूहानी बीमारी ख़त्म होती है, रूहानी ज़ौफ़ और कमज़ोरी का ख़ात्मा होता है, वहीं रोज़े के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म को मजबूत करते हैं, तंदुरुस्त बनाते हैं। हदीस में आता है रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे, सलामती के साथ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। इसलिए हर मुसलमान मर्द और औरत को जो बालिग हो जाए, रोज़े की क़ज़ा नहीं करनी चाहिए। रमज़ान के तमाम रोज़ों को एहतिमाम के साथ रखना चाहिए और कोई भी रोज़ा बग़ैर शरई उज़्र के नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर किसी शरई उज़्र की वजह से रोज़े को छोड़ भी दिया जाए तो बाद में उसकी क़ज़ा कर लेनी चाहिए, यानी उसको बाद में रख लेना चाहिए। देखिए, रोज़ा हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और ये शर्त है रोज़े की फ़र्जियत के लिए। अक्लमंद होना, बालिग होना, मुसलमान होना, ये शर्त है रोज़े की फ़र्जियत के लिए। यही वजह है कि नाबालिग बच्चा और नाबालिग बच्ची, इन पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। और अगर ये रोज़ा रख लें और किसी वजह से ये रोज़े को तोड़ दें, या तो इस वजह से कि भूख की बर्दाश्त ना हो पाए या फिर किसी और वजह से रोज़े को तोड़ दें, तो इन पर रोज़े की क़ज़ा नहीं है, यानी बाद में इन पर उस रोज़े को रखने की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि इनके लिए ये रोज़े फ़र्ज़ की हैसियत नहीं रखते हैं, इनके लिए ये रोज़े नफिल शुमार होंगे। लेकिन जब ये बालिग हो जाएं तो फिर बालिग हो जाने के बाद इन पर रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं और फिर रोज़ों को छोड़ने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो पता चला नाबालिग बच्ची और नाबालिग बच्चा रोज़ा रख सकता है, रोज़ा रखना इनके लिए जायज़ है, बल्कि सवाब का काम है। और जब बच्चा बालिग होने के करीब हो जाए या बच्ची बालिग होने के करीब हो जाए तो फिर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि इनको रोज़ा रखने का हुक्म करें। और अगर ये रोज़ा ना रखें तो फिर मुनासिब तरीके से तंबीह करके, मारपीट करके इनको रोज़ा रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इंशाअल्लाह इसका सवाब वालिदैन को ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि रोज़े की नियत का क्या हुक्म है। देखिए, रोज़े की नियत फ़र्ज़ है और बग़ैर नियत के कोई भी रोज़ा शुमार नहीं किया जाता है, लेकिन नियत के मुतालिक आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि नियत ज़बान से अल्फाज के अदा करने का नाम नहीं है।
کہ آپ کوئی دعا پڑھ لیں یا کچھ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیں تو نیت ہو جائے۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دل میں کسی چیز کے متعلق عزم کے کر لینے کا۔ مثلا آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھوں گا، تو بس یہی روزے کی نیت ہے۔ آپ کا صبح سویرے سحری کے لیے اٹھنا، صبح سویرے سحری کو کھانا، یہ روزے کی نیت ہی ہے، ورنہ آپ کیوں اٹھ رہے ہیں صبح صبح، یا اتنی صبح آپ کیوں کھانے کو تناول فرما رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، دل میں آپ نے ایک ارادہ کیا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، یہی روزے کی نیت ہے۔ ہاں زبان سے بھی نیت کی جا سکتی ہے، زبان سے بھی نیت کے الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن وہ نیت نہیں ہے۔ نیت اصل آپ کے دل میں ارادے کے کر لینے کا ہے۔ ساتھ ساتھ عربی دعائیں یا ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو نیت ہے وہ آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ عوام میں جو مشہور دعا ہے روزے کی نیت کے لیے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ دیکھیں نہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی یہ سحری کی کوئی دعا ہے۔ یہ اس دعا کے ذریعے سے انسان روزے کی نیت کر سکتا ہے، لیکن صرف اس کو پڑھ لے اور دل میں روزے کے لیے کوئی نیت یا کوئی ارادہ نہ کرے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کا وہ روزہ شمار کیا جائے گا۔ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے دل میں ارادے کو کر لینے کے بعد، دل میں نیت کر لینے کے بعد، لیکن کوئی صرف یہ دعا پڑھ لے اور اسی کو اصل سمجھے یا اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت سمجھے یا اس کو سنت سمجھے تو یہ اس کی غلطی ہوگی اور اس دعا کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو اصل نیت وہ یہ ہے کہ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہی بات سیم ٹو سیم نماز کے متعلق ہے کہ آپ باقاعدہ جب نماز ادا کرنے جائیں تو جو نیت کے الفاظ ہیں ان کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کہ بہت سے حضرات ان الفاظ کو ادا کرنے میں رہ جاتے ہیں اور ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے۔ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت ظہر، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، ان الفاظ کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ مسجد کیوں گئے ہیں؟ اسی لیے تو آپ کو نماز ادا کرنی ہے، بس اسی کا نام نیت ہے۔ آپ نے وضو کیوں بنائی ہے؟ اسی لیے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، بس اسی کا نام نیت ہے۔ تو اصل نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ کے ادا کرنے کا نام نیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس غلطی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ سوتے رہ جائیں اور وہ سحری میں نہ اٹھ پائیں اور سحری نہ کھا پائیں اور وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو بغیر سحری کے بھی روزہ صحیح ہو جاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ زوال سے پہلے وہ روزے کی نیت کر لیں۔ اگر زوال سے پہلے انہوں نے روزے کی نیت کر لی اور اب تک انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جو روزے کے خلاف ہو، یعنی انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی غلط حرکت کی ہے جو روزے کے خلاف ہو، تو ان کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر زوال کے بعد نیت کی ہے تو پھر روزے کا کوئی شمار نہیں ہے، اس روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔